आशा की गाड़ी देखी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या ये सच है? बाबा साईं आप जवा आशा को अच्छी तरह जानते हैं, उससे कुछ बरीद नहीं है। वो मेरे सामने सबा के साथ बदतमीजी कर सकता है, दादा साईं के सामने चीख सकता है। अकेले में तो खुदा के वास्ते मेरी बच्ची का तलाश करें। मेरा दिल कह रहा है कि वो जरूर किसी खतरे में है। वो कहीं नहीं जा सकती साईं, वो कहीं नहीं जा सकती। तुम तो चुप करो शाह बेटी, वो तो शबाब, तुमको यकीन है कि वो गाड़ी जो थी वो जवाब शाह की थी? हाँ बाबा साईं मैंने खुद देखा है। मैं हकीकत मालूम करके आऊंगा। अगर सबा को कुछ हुआ तो मैं जवा आशा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटी खैर सलाम जी। तू जा। अच्छा जी। बैठ। तुम्हारी गाड़ी का हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें खबर नहीं है? शहबाज ये कैसे हो सकता है कि मुझे खबर ना हो? मैंने खुद अपने ड्राइवर को भेजा था शहर के लिए। बारिश की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई, एक्सीडेंट हो गया, जख्मी हुआ है मेरा ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर को सभा के पीछे भेजा था। नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी कि सभा के पीछे ड्राइवर को भेजूं? ड्राइवर तो वैसे ही शहर चला गया, अब वो घर छोड़कर भाग गई तो फिर मैं क्या कर सकता हूं उसमें? भाग गई है, तुम फिक्र मत करो बादशाह, उसे तो मैं पाताल से भी निकाल लाऊंगा, अपनी और तुम्हारी नाक नहीं कटने दूंगा। जिंदा या मुर्दा दोनों हालत में यहां लेकर आऊंगा। तुम यहीं मेरा इंतजार करना। पुत्र किससे बातें कर रहा था? कौन था वो? शहबाज आया था। क्या कहता था? मैं जाता हूं, वापस आके बताऊंगा। ज़बारे, अब रुक तो। ज़बारे। फजलुद्दीन साईं, आप इधर? मेरा मतलब ऐसे ही खैरियत, मुझे बुलवा लेते सही। खैरियत नहीं है ना, तभी तो आया हूं। तुम ये करो कि फौरन ये गांव छोड़ के चले जाओ यहां से। लेकिन सही इस वक्त और हुआ क्या? तुमसे जितना कहा ना उतना ही करो। सुनो, वो इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं चला है? सही पता तो है कुछ लोगों को, लेकिन क्या मतलब है? सबा के बारे में? नहीं सही, जनानी के बारे में भला कैसे किसी को बताता? वो तो सही मेरा। हाँ बस ठीक है, पता चलना भी नहीं चाहिए। अगर कोई पूछे तो कह देना मैं काम से शहर जा रहा था, अकेला एक्सीडेंट हो गया। ठीक है सही। जा जल्द से जाके सामान लेके मैं गाड़ी में बैठा तेरा इंतजार करूं तो बस के अड्डे पे छोड़ना। जा जा। सही, आप अंदर आ जाए सही। कोई चाय पानी बाबा? तुझे एक दफा की बात कही समझ में नहीं आती मेरी? समझ गया, समझ गया। का मारा हुआ शख्स है पप्पू। एक बच्चे को दवा देने पे वो मुझे घसीटता हुआ दादा साईं के पास ले गया कि मैं गुस्ताख और गुस्सेर हूं, उसकी बात नहीं मानती और अब घर से निकालकर सबको यही बताएगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ काम करती हूँ। और दादा साईं उसकी बात का यकीन कर लेंगे। मुझे अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का नहीं, कुर्बानी राय गांव जाने का गम है। मैंने कहा था ना कि तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो। आदमी पढ़ लिख कर सही को सही और गलत को गलत ना कह सके तो ऐसी तालीम का क्या फायदा भला?
मैं समझी थी पुप्पो कि मैं उसे संभाल लूंगी, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जो काम मैंने किया नहीं वो मेरे सर डाल दिया गया है। बहुत ज्यादतियां बर्दाश्त की है मैंने, लेकिन अब तो शक्ल भी ना देखना उसकी। मुझे बाबा साईं ने कहा था कि तुम बहुत खुश हो, वरना मैं तो कभी भी। क्या कहती हूँ उनसे? उन दीवारों के दरमियान रहने वाली कौन औरत है जिससे किसी ने ये पूछो कि तुमसे क्या तकलीफ है? मैं तो यही कहूंगी कि तुमने खुद अपने साथ ज्यादती की है बेटा। अगर यही सब कुछ करना था तो डॉक्टर बनने की क्या जरूरत थी? अगर मेरी जैसी बनना चाहती थी तो ये फैसला क्यों किया? आप जानती हैं पुप्पो कि मैंने ऐसा क्यों किया? नेकी उन लोगों के साथ भली होती है बेटा जिन्हें उसकी कदर हो। अब तुम इस मामले में कमजोर ना पड़ना। घर से निकाल देना कोई मामूली बात तो नहीं है। और अब मैं समझी हूं, ड्राइवर के इत्तला देने के बावजूद सवार अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? न जाने उसने तुम्हारे दादा साईं से क्या कुछ कहा होगा। सच बोलने की हिम्मत तो नहीं होगी उसमें। पुप्पो, आपने फोन किया? कई बार ट्राई कर चुकी हूँ बेटा, तमाम लाइनें डेड हैं। बारिश ने उस इलाके में तबाही मचा रखी है। ये तो गजब हो जाएगा पुप्पो। चलिए अभी चलते हैं। नहीं बेटा, तुम ठीक तो हो जाओ। मैं ठीक हूँ पुप्पो। माशाल्लाह बेटा, तुम तो ठीक हो, लेकिन तुम जानती हो हसन इस्लामाबाद गए हुए, वो आ जाए तो उनके साथ चले, ठीक है? अच्छा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाती हूँ। दवा के साथ दूध पी के सो जाना, ठीक है? ओके। जी, आप फारिग हो जाए तो फोन कीजिएगा मुझे। जी जी, अल्लाह हाफिज। जी मैं इंतजार करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हो गया? मामा पापा कहाँ है? तुम कब आए? मैं भी अभी आया हूँ। कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। थैंक गॉड। मैंने वो फोन किया तो चौकीदार के बेटे छोटू ने बताया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और सब हॉस्पिटल गए। वो तो ये भी कह रहा था कि मामा। छोटू तो पागल है, कुछ भी नहीं हुआ है। शौकत मामू ने उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है। शौकत मामू की बेटी? वो जो गाँव में है। वो यहाँ थी कराची में? अरे नहीं भाई, जिस दिन हम गाँव जाने के लिए निकले थे ना, हाँ? रास्ते में बारिश हो गई, हाईवे पर आगे जाने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मम्मा का तो तुम्हें पता है, फौरन रुक गई। वो तो अच्छा हुआ कि मम्मा उसे पहचान गई। वो तो कजिन है हमारी। ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, पहले तो हम लोग भी परेशान हो गए थे क्योंकि उसे होश ही नहीं आ रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। तुम मिलोगे इससे? वो यहाँ है? हाँ, और वो इतनी अच्छी है कि जब तुम उससे मिलोगे तो बहुत खुश होगे। अच्छा? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें जिंदगी में पहली दफा ऐसी कजन मिली जो इतनी अच्छी है। आओ ना, चलो तुम्हें मिलाऊं उससे। देखते हैं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? गॉड, बाजी, हमने 4 साल एक साथ पढ़ा है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन शायद नहीं, हम एक दूसरे को बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं जानते। मुझे कहाँ पता था कि ये हमारे मामू की बेटी है? हाँ, ये तो पता ही नहीं था। देख लो, कुदरत अगर रिश्ते जोड़ने पर आए तो कैसे चक्कर चल जाता है। वैसे हमारा तुम्हें कितना अजीब लग रहा होगा ना? हाँ बाजी, बहुत अजीब सा भी और बहुत अच्छा भी। ऐसा खुशगवार वाकया मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ। अरे हमार, तुम इस्लामाबाद से आ गए? सलाम को मामा। अस्सलाम वालेकुम बेटे। पापा कहाँ है तुम्हारे? पापा अलग गए थे मामा, वो तो वहां मुझे नहीं मिले। अच्छा, हाँ इनसे मिलो, ये तुम्हारी कजिन है, यही ना? तुम्हें कैसे पता चला? जरूर हुस्ना ने बताया होगा, है ना? अरे मम्मा, मैं क्या बताती, ये तो एक दूसरे को देख के हैरान ही रह गए।
बिल्कुल फिल्मों वाला सीन हुआ था। ये तो एक साथ 4 साल पढ़ते रहे। रियली? हमारा तुमने कभी जिक्र नहीं किया। मामा, मुझे कब पता था कि हमारे मामू की बेटी है? लेकिन तुम साथ पढ़ते रहे हो बेटा। मामा, ये पर्सनल बातें नहीं करती थी। चलो अच्छा हुआ, अब तो पता चल गया। मैं इसी की शादी पे तो गाँव गई थी। हाय 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 हाय, अरे किसका एक्सीडेंट हो गया? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे इतने लंबे लंबे सफर क्यों करती हो बच्चों को साथ लेकर? हसन का तो बुरा हाल हो गया होगा, वो तो जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। फुप्पो, यहाँ बैठे। क्या हुआ आपा? सब ठीक है। पापा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है और किसी भी हादसे से लंबे सफर का कोई ताल्लुक नहीं होता। हम सब ठीक है, देखे। हाँ वो तो ठीक है, फिर भी ये सारे शहर को खबर हो गई। अफसर का घर सारा शहर नहीं है आपा। हाँ वो तो बिल्किस ने खबर दी, दिल हौल गया। हसन तो जरा सी तकलीफ पर बहुत वाय वैला मचाता है। आपा बचपन की बात होगी वो, अब तो हसन बड़े हो गए, बहुत कुछ सह लेते हैं। आप मरीज का हाल तो पूछिए ना। ये कौन है? पुप्पो, ये हमारे शौकत मामू की बेटी सबा है। एक्सीडेंट इन्हीं का हुआ है। तौबा है, बिल्किस ने तो मेरे हाथों के तोते उड़ा दिए। मेरू न पान खाया न पानी पिया, खबर सुनते दौड़ लगवा दी। अल्लाह खैर करे। चले आपा, बैठिए आप आराम से। हुस्ना तुम आपा को पानी पिलाओ और उसके बाद पान खिलाओ। हाँ बेटी, जल्दी से पान ला दे, पानी बाद को पिला देना। जरा सी गम की खबर सुन लूं तो मुंह कसैला हो जाता है। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। अच्छा तो ये है तुम्हारी मामूजात है। चलो भैया, ननियाल का दरवाजा भी खुल गया खुदा खुदा करके। बेटा सड़क पर देखभाल कर चलते हैं, तुम तो मुंह उठाकर चल पड़ी होगी। नहीं, सर झुकाकर। यही आई थी ना? नहीं पुप्पो, हादसा यहाँ ले आया, वरना। चलो मम्मा, चल के फ्रेश हो जाओ, मम्मी खाना लगवा रही है। ले पप्पा। हेलो बताओ, बब्बन के घर से बगैर नाश्ता किए निकल पड़ी। सोचा अफसर के घर जाके नाश्ता कर लूंगी, उन्होंने ये खबर सुनाकर दौड़ लगवा दी। पुप्पो चले, जब तक खाना गर्म हो आप पान खाते रहिएगा, सहारा तो हो जाएगा आपको। हाँ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? और इतने बरसों के बाद फूफी की याद आई तुम लोगों को? फुप्पो मामा बुला रही हैं, चलें। उसे क्या काम है मुझसे? आपसे क्या काम होगा फुप्पो? खाने का पूछ रही होंगी कि आप क्या खाएंगी। चले। हाँ, मेरू में यही तो आदत बहुत अच्छी है। चलो चले आए। हमारी फूफी है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है हमारे लिए। तुम रहोगी तो एंजॉय करोगी मेरे साथ। अच्छा अब तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ। तूने उनसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया, उन्हें बेवकूफ समझा था। अब और क्या करता मैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और शौक अकल इस्तेमाल करेगा तो कुछ समझ भी आएगी। और ये बात निकले, शहबाज ने तेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया है। और एक बात तुझे मैं और बता दूं, वटे साईं तुझे छोड़ेंगे नहीं। पर उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को नहीं बख्शा। तू क्या चीज है? बहन वटे साईं को नहीं बताई। हाँ, मुझे परेशान मत करे ना, जो होगा मैं खुद भुगत दूंगा। इसका खमियाजा तेरी बहन सुमेरा मुझे, हम दोनों को भुगतना। खुदा का वास्ता है आपको, कुछ सोचने का मौका दे बंदे को। नवाशा, नवाशा, जय वो घर पर ही था, उसे कल रात भेजा गया है। और ये बात कान खोलकर सुन लो कि अगर सबा नहीं मिली तो तुम भी उसी तरह गायब हो जाओगी जिस तरह सबा को गायब किया गया। तुम्हारा भाई सारी दुनिया को बेवकूफ समझता है।